दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी भूल चक माफ की, जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आए तो अभी लाइक कर दीजिए। मूवी की शुरुआत होती है तितली और रंजन नाम के एक क्यूट कपल से, जो सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन उनकी लव स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब उनके घर वाले उनकी शादी के लिए तैयार नहीं होते। थक हार कर दोनों घर से भागने का प्लान बनाते हैं, मगर आधे रास्ते में तितली को अपने पापा की चिंता सताने लगती है। उसे डर है कि बदनामी की वजह से कहीं उसके पापा कोई गलत कदम न उठा लें। वो रंजन से घर वापस चलने को कहती है, लेकिन रंजन नहीं मानता। बस यहीं से दोनों में तगड़ा झगड़ा हो जाता है। इसी बीच एक कांस्टेबल वहां पहुंच जाता है और उसे शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो दोनों को थाने ले जाता है। थाने में इंस्पेक्टर पूछता है, आधी रात को क्या कर रहे थे तुम लोग? रंजन खुलकर बता देता है कि वो दोनों बालिग हैं और भागकर शादी करने वाले थे। ये सुनकर इंस्पेक्टर उनके मम्मी पापा को बुला लेता है। तितली के पापा आते ही रंजन पर भड़क पड़ते हैं। वो चिल्लाते हैं, मेरी बेटी को भगाने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन तितली रंजन का साइड लेती है। इंस्पेक्टर तितली के पापा से कहता है, जब आपकी बेटी राजी है तो शादी क्यों नहीं करवाते? इस पर तितली के पापा जवाब देते हैं, ये लड़का कुछ कमाता नहीं, मुझे अपनी बेटी के लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए, कोई एरा गैरा नहीं। बस यहीं से रंजन के पापा और तितली के पापा में तीखी बहस हो जाती है। रंजन के पापा तो शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन तितली के पापा अपनी जिद पर अड्डे हैं। आखिरकार वो रंजन के सामने एक शर्त रखते हैं, अगर तुम 2 महीने में सरकारी नौकरी पालो तो मैं तितली की शादी तुमसे करवा दूंगा, वरना वो शादी वहीं करेगी जहां मैं कहूंगा। ये सुनकर रंजन के तो होश उड़ जाते हैं। वो सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। अब 2 महीने में नौकरी कैसे लगेगी? रंजन अपने पापा और मामा के साथ परेशान बैठा होता है। तभी उसकी बहन कैरी आती है और उसका मजाक उड़ाती है, इसके बस की नहीं सरकारी नौकरी पाना। लेकिन रंजन के पापा कहते हैं, हमारा बेटा तितली से सच्चा प्यार करता है, काश कोई उसकी मदद कर पाता। कैरी बताती है कि उसका एक दोस्त है जो रंजन की मदद कर सकता है। अगले दिन कैरी रंजन को सुशील से मिलवाती है, जो उसका बॉयफ्रेंड निकलता है। सुशील बताता है कि वो एक भगवान दास नाम के शख्स को जानता है, जिसके सरकारी विभागों में तगड़े कनेक्शन हैं। रंजन खुश हो जाता है और सुशील के साथ भगवान दास से मिलने जाता है। भगवान दास कहता है, नौकरी तो मैं लगवा दूंगा, लेकिन इसके लिए 1 लाख रुपए एडवांस और 6 लाख बाद में देने होंगे। रंजन के पास इतने पैसे नहीं हैं। वो दूसरा रास्ता पूछता है, लेकिन भगवान दास साफ कहता है, पैसे का इंतजाम करो तभी बात बनेगी। सिंचाई विभाग में जल्दी भर्ती निकली है, वहां तुम्हारा काम हो सकता है। रंजन परेशान है कि इतने पैसे कहां से लाए। तभी तितली आती है और सारी बात जानकर दुखी हो जाती है, लेकिन उसे भरोसा है कि रंजन नौकरी पा सकता है। अगले दिन तितली अपनी मम्मी का हार गिरवी रखकर 1 लाख रुपए का इंतजाम कर देती है। रंजन वो पैसे भगवान दास को दे देता है। कुछ दिन बीतते हैं। अचानक रंजन के मामा बताते हैं कि भगवान दास कई दिनों से अपने ऑफिस नहीं आया, शायद वो पैसे लेकर भाग गया। ये सुनकर रंजन सदमे में चला जाता है। न शादी होगी न पैसे बचे। तितली को जब ये पता चलता है, वो रंजन को खूब सुनाती है और रोते हुए कहती है, अब हमारी शादी नहीं हो पाएगी, पापा मेरे लिए दूसरा लड़का ढूंढ लेंगे। रंजन टेंशन में डूबा होता है। तभी वो एक हलवाई की बात सुनता है, जिसने बेटे के लिए भोलेनाथ से मन्नत मांगी थी और बाल मुंडवाने का वादा किया था। रंजन को आइडिया आता है। वो भोलेनाथ के मंदिर जाता है और मन्नत मांगता है, बस मेरी नौकरी लगवा दो ताकि मैं तितली से शादी कर सकूं। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि बदले में क्या चढ़ाए। पास के पंडित जी सलाह देते हैं, भोलेनाथ से कहो कि तुम कोई भला काम करोगे। रंजन वैसा ही करता है। अगले दिन रंजन उदास बैठा होता है। तभी भगवान दास का फोन आता है। वो बताता है, बधाई हो, तुम्हारी नौकरी सिंचाई विभाग में पक्की हो गई। मैं इसके लिए लखनऊ गया था। रंजन खुशी से झूम उठता है। उधर तितली के घर लड़के वाले उसे देखने आते हैं। लड़का बिजली विभाग में है। तभी रंजन का फोन तितली की बहन को आता है। वो बताता है कि उसकी नौकरी लग गई।
तितली ये सुनकर लड़के वालों को भगा देती है। रंजन अपने मम्मी पापा के साथ तितली के घर मिठाई लेकर जाता है। तितली के पापा हैरान हैं, लेकिन अपने वादे के मुताबिक शादी की तारीख फिक्स कर देते हैं, इसी महीने की 30 तारीख। रंजन और तितली खुशी से फूले नहीं समाते। शादी की सारी तैयारियां हो जाती हैं। हल्दी वाली रात रंजन चुपके से तितली से मिलने जाता है। वो कहता है, कल हमारी शादी हो जाएगी, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। तितली भी खुश हो जाती है। अगले दिन रंजन एक्साइटेड होकर उठता है, लेकिन बाहर देखता है कि हल्दी की तैयारी हो रही है, जो कल हो चुकी थी। वो अपनी मम्मी से कहता है, आज तो बारात निकलेगी, आप हल्दी में क्यों अटकी हैं? मम्मी जवाब देती हैं, आज 29 तारीख है हल्दी का दिन, बारात कल 30 को जाएगी। रंजन कंफ्यूज हो जाता है। उसकी बहन कैरी बताती है, ये डे के जू है, कभी कभी ऐसा लगता है कि तुमने ये दिन पहले जी लिया है। रंजन हल्दी मना लेता है और 29 तारीख पर निशान बनाता है। वो अपने मामा के पास जाता है, जहां बैचलर पार्टी होती है। वो सोचता है, चलो कल तो शादी हो ही जाएगी, लेकिन अगला दिन फिर 29 तारीख होता है। रंजन समझ जाता है कि वो 29 तारीख के टाइम लूप में फंस गया है। रंजन अपने परिवार को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सब उसे पागल समझते हैं। वो डॉग के पास ले जाते हैं। रंजन गुस्से में वहां से चला जाता है। तभी उसे वही हलवाई दिखता है जिसकी मन्नत पूरी हुई थी। रंजन को अपनी मन्नत याद आती है। उसे लगता है, मैंने अच्छा काम करने का वादा किया था, लेकिन किया नहीं, शायद इसलिए भोलेनाथ नाराज हैं। रंजन तितली को बताता है कि उसे एक अच्छा काम करना होगा ताकि लूप टूटे। वो गाय को गुड़ रोटी खिलाता है, गरीबों में दान देता है। लेकिन अगला दिन फिर 29 तारीख ही आता है। रंजन परेशान होकर पंडित जी के पास जाता है। पंडित जी कहते हैं, शायद तुमने किसी का दिल दुखाया, सोचो किसका दुख तुम्हारी वजह से हुआ। रंजन अगले 29 तारीख को सबसे माफी मांगता है, लेकिन लूप नहीं टूटता। रंजन टेंशन में शराब पीकर नदी में कूदने जाता है। वहां हामिद नाम का लड़का भी अपनी जान देने आता है। रंजन उसे बचा लेता है। हामिद बताता है कि वो सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। इस बार उसका पेपर बहुत अच्छा गया था, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। वो गरीब है और पूरी तरह टूट चुका है। रंजन को लगता है कि हामिद की मदद से उसकी मन्नत पूरी हो सकती है। वो हामिद को भगवान दास के पास ले जाता है। भगवान दास 1 लाख रुपए मांगता है। हामिद कहता है, मैं मेहनत से नौकरी लूंगा, पैसे से नहीं, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। वो गुस्से में चला जाता है। भगवान दास रंजन से कहता है, ये वही हामिद अंसारी है जिसका नाम सिंचाई विभाग की लिस्ट में आखिरी था। उसके बदले तुम्हें नौकरी मिली क्योंकि तुमने पैसा दिया। ये सुनकर रंजन के होश उड़ जाते हैं। वो तितली को बताता है कि वो नौकरी छोड़ देगा क्योंकि उसकी वजह से हामिद मरने वाला था। तितली कहती है, अगर तुमने नौकरी छोड़ी तो हमारी शादी नहीं होगी। रंजन हर 29 तारीख को हामिद को बचाता है, लेकिन हामिद सिर्फ सिंचाई विभाग की नौकरी चाहता है। एक दिन हामिद बताता है कि उसके गांव में पानी की कमी है। उसने अपने पापा से वादा किया था कि वो सिंचाई विभाग का ऑफिसर बनकर गांव का भला करेगा। ये सुनकर रंजन का दिल टूट जाता है। एक 29 तारीख को रंजन हामिद को नहीं बचा पाता और हामिद की जान चली जाती है। रंजन रोते हुए भोलेनाथ के मंदिर जाता है और दिल से पूजा करता है। अगली 29 तारीख को वो अपनी नौकरी छोड़ देता है ताकि हामिद को उसकी नौकरी मिल जाए। अगले दिन रंजन 30 तारीख को उठता है। वो खुश हो जाता है कि उसकी मन्नत पूरी हो गई, लेकिन अब उसे डर है कि तितली को नौकरी छोड़ने की बात पता चलेगी तो क्या होगा। उसके मामा कहते हैं, शादी हो जाए, सब मान जाएंगे। शादी की रात रंजन गिल्ट में डूबा है। वो गुस्से में चिल्लाता है, मैंने नौकरी छोड़ दी। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। तितली भी उसे खूब सुनाती है। तभी भगवान दास आता है और कहता है, रंजन ने अपनी नौकरी छोड़कर हामिद को उसकी नौकरी दिलवाई। इसकी सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया। वो तितली के मम्मी पापा को सुनाता है कि लोग सिर्फ सरकारी नौकरी देखते हैं, लड़के का कैरेक्टर नहीं। इससे कई लोग मेंटल प्रेशर में जीते हैं। तितली के पापा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो रंजन से कहते हैं, चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट, बस मेरी बेटी को खुश रखना। और आखिरकार रंजन तितली की शादी हो जाती है। यही मूवी खत्म होती है। दोस्तों, भूलचक माफ एक कमाल की मूवी है। इसमें कॉमेडी, इमोशन और एक पावरफुल सोशल मैसेज है। आज हर कोई सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है, लेकिन ये मूवी दिखाती है
कि सच्चाई और अच्छे काम की वैल्यू ज्यादा है। राजकुमार राव, वामिका गब्बी और पंचायत के प्रधान जी जैसे किरदारों ने स्क्रीन पर जान डाल दी। हर सीन में मजा आता है। आपको ये मूवी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आज ही देख डालिए। ये मूवी आपको एंटरटेन करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर कर देगी।